थोड़ा सौरभ का भी रुख कर लेते हैं। सौरभ, नीतीश कुमार फिर से किंग मेकर की भूमिका में, कहते हैं ना कि कोई भी चुनाव हो नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते और सबकी निगाहें हैं कि नीतीश कुमार आखिर जाएंगे किधर। जैसा कि अभी मानस भी जिक्र कर रहे थे कि अखिलेश यादव से भी उनके अच्छे टर्म हैं, तो क्या हो सकता है नीतीश कुमार का किधर, जो कह सकते हैं ना कि आप मन बदलेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आप इजिली भी मन बदल लेते हैं, तो क्या रहेगा? एक ऑफर पे ऑफर मिल रहा होगा। और इंडिया अलायंस की बात की जाए तो जैसा कि मानस भी कह रहे थे कि एक बड़ा ऑफर जरूर मिल सकता है नीतीश कुमार को। जी बिल्कुल, जैसा सबको हम सभी जानते हैं कि कल शरद पवार ने भी नीतीश कुमार को फ़ोन किया था और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को उन्होंने बधाई दी थी। और ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि शरद पवार भी अपने तरफ से नीतीश कुमार को जरूर उन्होंने ऑफर भी दिया होगा, लेकिन अभी तक जदयू के तरफ से तमाम जो बयानबाजी हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि हम एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसी फ्लाइट में उनके भतीजे यानी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उसी फ्लाइट में हैं। और हम सबने अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर भी देखी कि जब नीतीश कुमार फ्लाइट में पहुंचे तो पहले से तेजस्वी यादव जो थे वो फ्लाइट में मौजूद थे और उन्होंने खड़े होकर, यानी तेजस्वी यादव ने खड़े होकर नीतीश कुमार को प्रणाम किया। उसके बाद दोनों आगे पीछे, यानी आगे की सीट पर नीतीश कुमार और पीछे की सीट पर तेजस्वी यादव बैठ गए। निश्चित तौर पर आज तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, यानी पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, वो एक संकेत जरूर है। वो नीतीश कुमार को जरूर कहना चाहते हैं कि आप और हम जो चाहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो ये तभी संभव है जब हमारी सरकार जो है वो केंद्र में होगी। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी सरकार बने वो बिहार के लिए काम करे, चाहे पूरे देश भर में जाति जनगणना कराने की बात हो। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो बिहार में जातीय आधारित गणना भी हुई और उसके आंकड़े भी जारी किए गए। और उसके बाद उसके कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से भी मिले थे और उन्होंने आग्रह किया था कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं उन मुद्दों को, उन मामले को जिसको लेकर बिहार की जो जनता है या बिहार के जो नेता हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, चाहे जाति आधारित गणना की बात हो या विशेष राज्य की दर्जा की बात हो। तो अपने तरफ से निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव संकेत दे रहे हैं, लेकिन फैसला अब नीतीश कुमार को करना है। हालांकि जदयू सूत्रों से जो खबर आ रही है सामने, उसमें जदयू के नेता ये चाहते हैं कि जो पहले गठबंधन एनडीए का हुआ करता था, अटल आडवाणी के समय में जो गठबंधन हुआ करता था, उस समय एक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे और सारे मामले का फैसला जो है वो आपस में बैठकर लिया जाता था। हालांकि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नहीं रही और कोई भी मामले में फैसला जो है वो सहयोगी पार्टी से मिलकर नहीं लिया जाता था। तो निश्चित तौर पर आज नीतीश कुमार गए हैं एनडीए के बैठक में, वो शामिल होंगे। तो मुझे लगता है इन तमाम बातों को नीतीश कुमार जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने रखेंगे कि अगर हम लोग गठबंधन में आगे बढ़ रहे हैं तो बिहार की जो मांग है, चाहे विशेष राज्य की दर्जा की मांग हो या फिर जाति आधारित गणना की मांग हो, वो भी पूरे देश भर में कराई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब फैसला जो है और गेंद जो है वो नीतीश कुमार के पाले में है। निश्चित तौर पर जिस मजबूती के साथ इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ने अपनी साख को बचाया है और एक तरीके से एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि चाहे उनका जो वोट बैंक अति पिछड़ा का हो या फिर महिलाओं का जो वोट बैंक है वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। बिल्कुल सौरभ, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब क्या बात होगी, क्या उस पर चर्चा होगी, लेकिन बड़ी बात जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। अब क्या संकेत दे रही है तो वक्त ही बताएगा। आज बैठकों का दौर भी है दिल्ली में।